हाय बच्चों, आज हम लोग इस चैनल में एक नया टॉपिक वर्क एंड वेज आपके सामने लाए हैं। कार्य और मजदूरी, इसकी कंसेप्ट को समझेंगे। मजदूरी कैसे बढ़ता है? कार्य के आधार पर बढ़ता है। जितना हम लोग कार्य करते हैं उसी के आधार पर हम लोग का मेहनताना मजदूरी के रूप में मिलता है। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि मजदूरी यानी कि वेज जो है समानुपाती होता है वो वर्क का, काम, कार्य का, कार्य, वर्क। जितना काम करेंगे उतना ज्यादा मजदूरी मिलेगा। तो यही इसी फंडा पर ये पूरा चैप्टर है, ये बस कॉन्सेप्ट पर। इसमें देखिए दो केस हम लोग ले रहे हैं। केस फर्स्ट है कि यदि सभी लोग बराबर समय के लिए कार्य करते हैं, बराबर समय के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। सभी लोग, जैसे मान लो कि दो आदमी मिलकर कर रहे हैं ए और बी, तो ए और बी दोनों समान समय के लिए कार्य कर रहे हैं। तीन आदमी मिलकर कार्य कर रहे हैं बी और सी, तीनों समान समय के लिए कार्य कर रहे हैं, बराबर समय के लिए। तो मैंने कार्य का आपको फार्मूला बताया था कि कार्य बराबर होता है क्षमता यानी कि इफिशियंसी इनटू समय, टाइम। तो समय सबका बराबर है, समय सबके लिए बराबर है, तो कार्य डिपेंड करेगा क्षमता पर। और यहां मैंने बताया कि मजदूरी समानुपाती होता है कार्य का। और इस स्थिति में जो है, जब बराबर समय के लिए कार्य कर रहे हैं, ये फार्मूला है, समय सबका बराबर है, तो कार्य समानुपाती होगा किसका? क्षमता का। अब मजदूरी जो है समानुपाती होता है कार्य का, और इस स्थिति में कार्य जो है समानुपाती हो गया क्षमता का, तो मजदूरी भी जो होगा वो समानुपाती होगा क्षमता का। क्षमता के आधार पर मजदूरी बटेगा। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी मजदूरी ज्यादा मिलेगा, जिसकी क्षमता कम होगी उसको मजदूरी कम मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया केस फर्स्ट। अब हम लोग इसी में देख रहे हैं केस सेकंड। यदि सभी लोग अलग अलग समय के लिए कार्य करते हैं, क्षमता तो सभी लोग का जनरली अलग होता है, समय भी अलग है, तो कार्य क्षमता पर भी डिपेंड करेगा और समय पर भी डिपेंड करेगा, और दोनों पर डिपेंड करेगा। इसलिए मजदूरी जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा कार्य के आधार पर, ठीक है। तो इस स्थिति में जब समय अलग अलग है सभी का, तो समय जब बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में जो मजदूरी होगा, मजदूरी वो समानुपाती होगा किसके? कार्य का, कार्य के आधार पर। जैसे तीन आदमी मिलकर कुछ कार्य कर रहे हैं, एक भाग कर रहे हैं या 100% काम कर रहे हैं। ए करता है उसमें 10%, बी करता है 20%। तो जैसे जैसे काम अलग अलग होगा तो उसी कार्य के आधार पर सभी का मजदूरी अलग अलग बटेगा। इस पे 3 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये 3 क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे तो चैप्टर बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कभी भी आप इस चैप्टर को भूलेंगे नहीं, आप समझने का कोशिश करेंगे। पहला कहता कि यदि ए अकेला 63 घंटा में, ये जो है 63 घंटा में काम करता है, किसी कार्य को पूरा करता है, बी के साथ मिलकर, यानी कि ए पहले अकेले कर रहा था 63 घंटा में, लेकिन जब बी उसके साथ मिल जाता है तो 36 घंटा में कार्य को पूरा कर लेता है। यह दिया हुआ है। बी का हिस्सा क्या होगा यदि दोनों साथ मिलकर करते हैं तथा 5950 रुपये की मजदूरी हो।
दोनों को मिला, दोनों साथ काम कर रहे हैं समान समय के लिए, साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों बराबर समय दे रहे हैं और दोनों को मिलाकर 5950 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो इस स्थिति में कहता है कि बी का हिस्सा क्या होगा। बराबर समय के लिए कार्य कर रहा है, मजदूरी बटेगा इफिशियंसी के आधार पर। इफिशियंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो यहां से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। 63 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 9 7 63 और 9 चौक 36 7 चौक 28 28 252। टोटल जो वर्क होगा हमारा 252 यूनिट होगा। यहां से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 63 चौके 4 हो जाएगा और 36 से 7 हो जाएगा, यानी कि ए का क्षमता 4 यूनिट, दोनों का क्षमता 7 यूनिट, तो बी का क्षमता हो जाएगा आपका 7 - 4 3 यूनिट। तो इस स्थिति में क्षमता के आधार पर बटेगा। दोनों को मिलाकर, दोनों आदमी को मिलाकर 5950 रुपए की मजदूरी मिलता है। दोनों को मिलाकर क्षमता है हमारा 11 यूनिट, तो 11 यूनिट का वैल्यू हो गया हमारा 5950 रुपया। तो कहता है कि बी का हिस्सा क्या होगा। बी की इफिशियंसी है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5950 बटा 11, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5950 बटा 11 गुना 3, इतना रुपया मिलेगा बी को। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे आप, सेकेंड क्वेश्चन में डाटा दे रहा है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में 8 डेज, बी 10 दिनों में 10 डेज, सी करता है 12 डेज, 12 दिन में करता है। तो तीनों उस कार्य को साथ मिलकर कार्य करते हैं, तीनों बराबर समय के लिए एक साथ कार्य करते हैं तथा उन्हें 7400 रुपये दिए जाते हैं। टोटल जो वर्क होगा यहाँ पे, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 ये होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 12 होगा, 12 से डिवाइड करेंगे 10 होगा। तीनों का एफिशिएंसी हम निकाल लिए, तीनों को मिलाकर 7400 रुपया। तीनों बराबर समय के लिए कार्य करते हैं, मजदूरी बटेगा क्षमता के आधार पर। तीनों को मिलाकर 7400, तीनों का क्षमता का सम 15 10 25 10 35 और 2 37, तो 37 यूनिट का वैल्यू दे दिया 7400 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7400 बटा 37। तो कहता है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है 12 यूनिट, तो 7400 बटा 37 गुना 12 यूनिट। यहां से ये वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 37 से काटेंगे तो 200, 12 दूनी 2400 रुपया बी को मिलेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड में कहता है कि ए बी एवं सी 5290 रुपया में कोई कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर काम का 19/30 हिस्सा करते हैं। इसकी वर्क जो है, ये जो काम कर रहा है ए और बी का काम जो है, वो कुल कार्य का 19/23 हिस्सा, यानी कि 19/23 भाग कर रहे हैं। और बी और सी मिलकर जो काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर वो कुल कार्य का 8/23 हिस्सा कार्य करते हैं। 8/23 हिस्सा। तो कहता कि ए को कितना पैसा मिलेगा। इसमें क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि तीनों मिलके कार्य करते हैं या तीनों बराबर समय के लिए कार्य करते हैं, यानी कि इस स्थिति में सभी का समय अलग अलग है। तो देखना होगा कि कौन कितना कार्य कर रहा है, मजदूरी कार्य के आधार पर बटेगा। तो आप सोचो कुल कार्य हम यहाँ पे क्या मान लें, यहाँ नीचे में 23 है दोनों का, तो कुल कार्य अगर 23 मान लेंगे तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो कुल कार्य को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 23। तो ए और बी कितना कार्य कर रहा है, इसका जो कार्य होगा वो यहाँ पे 23 रखेंगे तो कट के आ जाएगा 19,
और बी और सी का जो कार्य होगा, बी प्लस सी का जो कार्य होगा, यहां 23 रखेंगे तो हो जाएगा 8। तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों को मिलकर जो वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग मान चुके हैं 23 यूनिट। 23 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी 19, बी प्लस सी 18, ये दोनों को जोड़ते हैं हम तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 27। ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस सी इतना का वैल्यू है 23 यूनिट। यहां 23 रख देंगे तो 23 इधर आके घटेगा तो बी का जो हमारा वर्क है वो 4 यूनिट हो जाएगा। बी का वैल्यू अगर 4 यूनिट होगा तो 4 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ए का वैल्यू, ए का जो वर्क होगा, वर्क जो होगा ए का वो हो जाएगा 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट। अब देखिए तीनों को मिलाकर 5290 रुपया मिलता है, तो तीनों का जो कार्य है वो 23 यूनिट का है, तो 23 यूनिट का वैल्यू हो गया 5290, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5290 बटा 23। तो कहता है किसका निकालने के लिए, ए को कितना पैसा मिलेगा, तो ए कितना कार्य कर रहा है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे 5290 बटा 23 इंटू 15, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो एक का हिस्सा हो जाएगा। तो बस दो ही बात इस कार्य में मजदूरी में याद रखना है कि बराबर समय होगा तो मजदूरी उसकी क्षमता के आधार पर बटेगी, अगर बराबर समय नहीं होगा तो उसकी मजदूरी कार्य के आधार पर बटेगी।